हेलो दोस्तों, आज हम डिविजिबिलिटी रूल करने जा रहे हैं जो हमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीरो की। क्या कोई नंबर जीरो से डिवाइड हो सकता है? तो जीरो से कोई भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि वो अनडिफाइंड बन जाता है। सपोज करो 5 डिवाइड बाई जीरो, तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। अब बात करते हैं डिविजिबल बाई 1 की। तो जितने भी नंबर हैं, चाहे कोई भी नंबर हो, वो 1 से डिवाइड हो जाता है। फिर बात करते हैं डिविजिबल बाई 2, यानी 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे। तो उसे देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी यूनिट डिजिट देख लें, उसकी लास्ट डिजिट देखेंगे। तो अगर वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो सपोज करो एक नंबर है 362, तो हम केवल इसकी यूनिट डिजिट देख लेंगे और यूनिट डिजिट देखते हमें पता लग जाएगा कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब बात करते हैं डिविजिबल बाई 3 की, यानी 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। उस पे हम उस नंबर का सम देखेंगे। इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। ये कहने का क्या मतलब है? कोई भी नंबर हो, सपोज करो एक नंबर है 3153, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है? तो इसके लिए हमें करना क्या है, इन सब नंबर को ऐड कर दो। 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 और 5 8 और 1 9 और 3 12। क्या ये 3 से डिवाइड है? ये डिवाइड है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी हम देख के ही बता सकते हैं कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब सपोज करो एक नंबर है 1251, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि इसका सम देखना है सारी डिजिट का, यानी 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1, तो कितना हो गया 1 2 3 और 5 8 प्लस 1 यानी 9। क्या ये 9 3 से डिवाइड होता है? ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। इसका मतलब है 1251 भी 3 से डिवाइड होगा। अगर सम ऑफ डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब बात करते हैं डिविजिबल बाई 4, यानी कौन से नंबर 4 से डिवाइड होंगे। इफ द नंबर फॉर्म बाई लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 4, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी नंबर हो, कितना बड़ा भी, 1 2 5 2 0 ये नंबर है, हमें देखना है कि क्या 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम क्या देख लेंगे, इसकी केवल लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होता है वो देखेंगे। जैसे 1 2 5 2 0 में लास्ट 2 डिजिट से नंबर फॉर्म हो रहा है 20, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? ये हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 4 से डिवाइड होगा। अब है डिविजिबिलिटी रूल कि 5 से कौन कौन से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमें उसमें कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या है, या तो वो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। जैसे एक नंबर है 1212, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? तो बस इसमें यूनिट डिजिट देख लो, 0 है या 5 है। नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 6, यानी 6 से विभाजित होने के नियम। नंबर शुड बी डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3, यानी 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। कोई भी नंबर है, सपोज करो यही नंबर है 1212, क्या ये 6 से डिवाइड होगा? तो उसके लिए देख लो कि क्या ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, 2 है, यानी ये 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है ये। अब हम देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड है, उसके लिए हमें इसकी डिजिट का सम करना पड़ेगा। 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 और 1 3, 2 5 और 1, तो ये 6, यानी ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है ना, क्योंकि 6 है, 6 3 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 1212 ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब है डिविजिबल बाई 8, यानी 8 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो 8 वाला रूल 4 वाले रूल के जैसा ही है।
द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। यानी कितना बड़ा भी नंबर हो, 1 2 4 6 2 8, सपोज करो ये नंबर है, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा? तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि जो लास्ट के 3 डिजिट हैं उससे जो नंबर बन रहा है 6 to 8 है ना, तो 6 to 8 क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? 56 6 8 8 64, तो ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है लास्ट की 3 डिजिट, इसका मतलब है ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब है डिविजिबल बाय 9, यानी 9 से डिवाइड होने के क्या नियम है? तो जो 9 से डिवाइड होने के नियम है वो 3 से डिवाइड होने का जो नियम है उसके जैसा ही है। यहाँ पे क्या करते हैं, व्हेन सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, यानी अगर किसी भी नंबर का डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है वो जो नंबर है वो 9 से डिवाइड होगा। अगर हमें ये देखना है ये नंबर 246591 क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके नंबर का सम ले लेंगे, तो इन सबको ऐड कर दो, 9 और 1 10 और 5 15 और 6 21 और 4 25 और 2 27, तो ये 9 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। अब है डिविजिबल बाय 10 की, तो इसमें केवल यूनिट डिजिट देख लो, यूनिट डिजिट अगर 0 है तो इसका मतलब है वो 10 से डिवाइड हो जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे टिपिकल भी है डिविजिबल बाय 11, तो इसका देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें सपोज करो ये नंबर है, इस नंबर को हमें देखना है कि क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम ओड प्लेसेस पे जो नंबर हैं उनका सम कर लेंगे। ओड प्लेसेस पे है 7 4 3 और 9, 7 4 3 और 9 ओड प्लेसेस पे आ गए, और जो इवन प्लेसेस पे हैं उनका सम कर लेंगे। 1 5 4 2 1 5 4 2, इनका सम करके आपस में इनका डिफरेंस लेना है, यानी जो इवन प्लेसेस है उनका सम करो, ओड प्लेसेस है उनका सम करो और उनका डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस आएगा 9 3 12 और 4 16 और 7 23 माइनस 4 2 6 5 11 और 1 12। तो जो डिफरेंस है अगर वो या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल हो, 11 22 या 33, तब क्या होगा, तब वो जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।